हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये एक चैनल मैसेज है विजन्स के बेसिस पर, जैसे मुझे हमेशा से विजन्स आते हैं। मैंने एक छोटे से लड़के को देखा, ठीक है। वो अपने घुटनों में बैठ के हाथों से अपना मुंह छुपा करके बहुत रो रहा था। तो ये छोटा सा जो बेबी है, ये आप हो सकते हो, आपका ट्विन हो सकता है, या आपका इनर चाइल्ड हो सकता है, या कोई और बच्चा हो सकता है जिसे आप जानते हो, ठीक है ना। अब मैं उसके वाइब्रेशन, उसके रुदन से जो मुझे वाइब्रेशन रिसीव हुआ है, मैं वो सिचुएशन आप लोग को बताती हूँ। ओके, आई फील कि आपने बचपन में ना एक बहुत ही हैप्पी घर देखा है, फैमिली लाइफ देखा है। आपके पेरेंट्स बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। माइट भी आप जॉइंट फैमिली में रह चुके हो, बट एक कंप्लीट फैमिली जिसे कहते हैं ना, वो सब कुछ आपने अपने लाइफ के, या बचपन में मुझे कहना चाहिए, बचपन में आपने देखा है, आपने विटनेस किया है। पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करते हैं, टेबल पे भरपेटा खाना है, लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं। एक हैप्पी एम्बियंस आपने विटनेस किया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे बड़े होते गए, आई आई हर्ड 8, 10, 12, ठीक है। तो ये आपका एज हो सकता है जब आपने एक घटना को विटनेस किया और फिर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ये आपका इनर चाइल्ड वुंडिंग हुआ था आपको। आपको हमेशा से लगता था कि आपके पेरेंट्स परफेक्ट है, लाइक प्यार ऐसा ही होता है, लाइक ट्रू लव, ठीक है ना। फिर आपके पेरेंट्स में से किसी एक ने चीट किया। आपने अपने आँखों से आपके दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को चीट करते हुए पकड़ा। आई सॉ दिस बेबी बॉय। वो स्कूल यूनिफॉर्म में था, तो आई गेस आप स्कूल से वापस लौट के आपने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। ये देख के आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक खिसक गई थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप इसका क्या मतलब निकालें। आपका सर घूम रहा था, आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा रहा था। आप पूरी तरीके से डिसबैलेंस्ड हो गए थे। आपका जो पूरा परसेप्शन था, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट कपल, परफेक्ट पेरेंट्स, सब कुछ एक झटके में टूट गया। नाउ आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, आप चुप रहना चाहते थे। आपने देखा, बट आपके दिमाग में, आपके बेबी दिमाग में आप उसका मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्यों हो सकता है, क्यों हो सकता है। कुछ दिनों तक आप चुप रहे और विश करते रहे कि ये एक बुरे सपने की तरह ये सब कुछ गायब हो जाए, बट हुआ नहीं। ये बात बाहर निकली और आप पहली बार आपके पेरेंट्स को झगड़ते हुए नोटिस किया। आप अपने तरफ से सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, आप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। आप उनसे अलग नहीं होना चाहते थे, राइट। वो परफेक्ट होम, परफेक्ट फैमिली का जो एक एक डेफिनेशन था, उस पिक्चर को आप टूटता हुआ नहीं देखना चाहते थे। वो जलता हुआ नज़ारा आपके लिए बहुत ज़्यादा था। तो आपने प्रॉब्ली अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल भी किया होगा, ये बोल के कि मुझे दोनों पेरेंट्स ही चाहिए। बट देन ऐसा हो नहीं पाया, बिकॉज दे डिवोर्स्ड, दे सेपरेटेड। प्रॉब्ली वो एक दूसरे के कार्मिक्स थे। उस रिलेशनशिप का टाइम आउट हो गया एंड दे वर सपोज टू स्प्लिट। आप इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते कि आप दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट के साथ यहाँ पर चीटिंग भी हुआ है, और ज़बरदस्ती किसी को चीट होने के बावजूद भी उसे उस सिचुएशन में बांध के रखना, इट्स रॉन्ग।
तो आई फील इसके लिए आप थोड़ा सा गिल्टी भी फील कर रहे थे कि आप ज़बरदस्ती आपके एक पेरेंट को ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में ठहरने के लिए आपने सजेस्ट किया। बट वट एवर इट इज़, आप इस सिचुएशन को घटने से आप रोक नहीं सके, राइट। और इससे आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत बुरी तरीके से चोट खा गया, टू द पॉइंट कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए। आपको हमेशा से ऐसे अब लगने लगा कि सब धोखा है, सब झूठ है। लोग पहले अच्छा अच्छा दिखाते हैं और फिर बाद में दिल तोड़ के चले जाते हैं। और इसके बाद आपकी मुलाकात आपके ट्विन से होती है। at the I'm hearing 22, तो द नंबर 22, यू माइट बी एट द एज ऑफ 22 जब आपकी उनसे मुलाकात हुई। आपका या फिर ट्विन का बर्थडे 22 को हो सकता है, या 22 डेट पे इट्स प्रोमिनेंट इन योर ट्विन फ्लेम स्टोरी, ठीक है ना। आई ऑल्सो सॉ 44 दैट माइट बी ऑल्सो स्पेसिफिक नंबर जो आपको शायद 444 बहुत ज़्यादा दिखते हो, या 222 बहुत ज़्यादा दिखते हो ना। आपके ट्विन से आपकी मुलाकात होने के बाद उनके प्रेजेंस में आपको, आप दो हिस्सों में ना बट गए थे। आपका दिल कह रहा था कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं करने वाला है या नहीं करने वाली है जो मैंने बचपन में देखा है, बट आपकी वुंडिंग इतनी गहरी थी और आपके ट्विन के प्रेजेंस में वो इतना गंदा सरफेस हो रहा था कि आपकी ज़ुबान से जो बातें निकल रही थी, उस उन बातों को आप रोक भी नहीं पा रहे थे। आपकी नज़रें 24 घंटा बहुत जजमेंटल हो गया। मतलब बेफालतू के, बिना कोई गलती किए ही आप अपने ट्विन पर ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन्हें शक भरी नज़र से देख रहे थे। एंड wasn't fair, इट wasn't fair। इट्स लाइक आप कि एक पेरेंट ने दूसरे पेरेंट के साथ जो किया, उस बात की नाराज़गी, आपके अपने खुद के ऊपर नाराज़गी कि आप इन सारी चीज़ों को होने से रोक नहीं पाए, आपका एक अबैंडनमेंट इशू जो सरफेस हुआ क्योंकि आप एक पेरेंट से दूर हो गए, वो पूरा निगलेक्ट वाला सिचुएशन, ये सारे जो दर्द और तकलीफ़ था ना, इट्स लाइक ये पूरे आपके ट्विन कनेक्शन में बहता चला गया। और आप इसे रोकना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि आपके नज़र में ये सही था। एक तरफ जहाँ आपका दिल आपको कह रहा था कि दिस इज़ डिफरेंट, बट उस वक्त आपकी वुंडिंग आपके सर चढ़ कर बोल रही थी एंड आप रुकना नहीं चाहते थे। इट्स लाइक आप दोबारा चोट नहीं खाना चाहते थे, आप ऑलरेडी हर्ट थे। एंड फाइनली आपके ट्विन के साथ आपके कनेक्शन में जो भी घटना घटी है, उसका एक हिस्सा, लाइक देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड इन योर ट्विन कनेक्शन, बट इसका एक बहुत बड़ा पार्ट रोल ये पूरा घटना प्ले किया है। आपकी ये वुंडिंग, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि आप अपने पेरेंट्स की लाइफ को दोबारा से जी रहे हो। पहले सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, एकदम मैरिड मैरिड वाली फीलिंग आ रही है, और फिर आपका ये डर सरफेस होता है कि पता नहीं शायद मुझे धोखा रिसीव होगा। आई फील आपने आपके पर्सन को किसी दोस्त के साथ देखा होगा, ऑपोजिट सेक्स के साथ या समथिंग, और आपको बहुत जलन महसूस हो रही थी। हालांकि आप अपने आप को उस वक्त समझा सकते थे कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट उन्हें हंसते मुस्कुराते, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन व्हाट दे वर डूइंग। वो लोग, आई गॉट अ विजन ऑफ दोनों टेबल पे बैठ के वो लोग बात कर रहे थे और आपने उन दोनों को बात करते हुए देखा, ठीक है। इट वॉजेंट रॉन्ग, बट उन्हें इस तरीके से साथ देखकर आपका वो चाइल्डहुड वुंडिंग ट्रिगर्ड हो गया। आपको ऐसा लगा जैसे आप उस कैफ़ेटेरिया के, सिंस आई एम सेइंग कैफ़ेटेरिया, तो प्रॉब्ली वो आपने कैफ़ेटेरिया के बाहर मिरर से उन दोनों को देखा होगा, अंदर बैठ के कॉफ़ी पीते हुए, अड्डाबाजी करते हुए, बात करते हुए। एकदम सही बात।
हाँ, आपको ऐसा लगा जैसे आप उस घर के उस खिड़की के बाहर पहुंच गए जहाँ पर आपने पहली बार आपके पेरेंट को आपने देखा था चीट करते हुए। तो इट्स लाइक पास्ट के घटना में और प्रेजेंट की घटना में आप फ़र्क नहीं कर पाए, उस मोमेंट में आप कमज़ोर पड़ गए। आपके पेरेंट के धोखे में और आपके ट्विन के नॉर्मली अपने किसी दोस्त के साथ घुलने मिलने को आपने दोनों को कोलैबोरेट कर दिया, बिकॉज इट ट्रिगर्ड यू। जबकि आपका ट्विन आपको ट्रिगर नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था इस बारे में, ठीक है ना। हर इंसान को हक होता है दोस्त बंधु बनाने का, और ये बात आप भी जानते हो। बट देन इट्स लाइक एक गलत फहमी का आप शिकार बन गया, क्योंकि ये वुंडिंग इतना ज़्यादा हावी हो गया है। आई फील इस घटना के बाद आपका जो रवैया था ना, आपका जो बिहेवियर था आपके ट्विन के तरफ, वो पूरी तरीके से बदल गया, और वहीं से आपका सेपरेशन पीरियड शुरू हुआ, क्योंकि आप इमोशनली विड्रॉ हो गए। आप धीरे धीरे अपने आप को अपने ट्विन से अलग करने लगे। सी, सेपरेशन पीरियड सिर्फ उस वक्त शुरू नहीं होता है जब हम फिज़िकली दूर होते हैं, तब से शुरू होता है जब हम मेंटली और इमोशनली विड्रॉ करने लग जाते। तो आप प्रॉब्ली 1 साल बाद, इस घटना के 1 साल बाद, उनके कैफेटेरिया में आपने जो नहीं देखा बैठ के अड्डाबाजी करते हुए, इस घटना के प्रॉब्ली 1 साल बाद आप लोगों का प्रॉपर ब्रेकअप हुआ, जहाँ पर आप फिज़िकली अलग हुए, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था आप दोनों में से किसी के लिए भी। बट शुरुआत इस मोमेंट से ही हो गया था, क्योंकि आपके दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ गई थी, एंड आप धीरे धीरे करके आप विड्रॉ करने लगे। आपके ट्विन लिटरली, आई फील कि आपके ट्विन आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी या कर रहा था कि आप खुल के बात करो इस बारे में कि क्या आपको परेशान कर रहा है, बट आप बोले नहीं, यू डिड नॉट से इट आउट लाउड। आपने इल्ज़ाम लगाया, आपने अपनी जेलिसी एक्सप्रेस करी, आप पोजेसिव हो गए। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोगों ने शायद गाली गलौज भी किया होगा, गलत नाम से अपने ट्विन को पुकारा होगा, लाइक इनडायरेक्टली आपने जताया होगा कि शायद वो आपको चीट कर रहे हैं, आपने अपनी नाराज़गी जाहिर की। बट इट वॉज़ ऑल इन योर ब्रेन। ये पूरी तरीके से आपके चाइल्डहुड वुंडिंग का असर था, इसका आपके ट्विन की कोई गलती नहीं है। एंड राइट नाउ आई फील कि आपको इस बात के लिए आप माफ़ी मांगना चाहते हो। आप बहुत लंबे समय से इस बारे में बात करना चाहते हो, बट अब आई फील कि आपका ट्विन आपसे इतना दूर हो गया, लाइक फिज़िकली नॉट इमोशनली, इट्स मोर लाइक वो आपसे इतने दूर हो गए, आपने विड्रॉ कर लिया था, अब ऐसा लगता है जैसे वो शायद विड्रॉ हो गए, बिकॉज दे आर हर्ट सो बैडली कि अब वो टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, एंड आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया उन तक पहुंचना। दिस इज़ व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग। देखो, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि आपको अपने आप को माफ़ करना है, माफ़ी मांगनी भी है, ठीक है ना। आपका ट्विन आपको तब तक माफ़ नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं कर देते, और अपने आप को माफ़ करना आसान नहीं होता। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने अपने तक रख लिया, आपने एक्सप्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से गलतफ़हमी पर गलतफ़हमी बिल्डअप होते चले गए। आई फील आपके ट्विन ने बहुत लड़ाई भी की होगी आपसे, आपको रोकने के लिए, ताकि ये कनेक्शन टूटे ना, लाइक आप सेपरेट ना हो। कनेक्शन तो टूटा नहीं है, इट्स स्टिल देयर, द लव नेवर गोज़ एनीवेयर। ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ वो डिस्टेंस ना क्रिएट हो। पर अब जब डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, इस गैप को भरने में आई फील आप दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस वक्त। एंड द फैक्ट कि आप अपने तरफ से कोशिश ऑलरेडी कर रहे हो, इट्स गोइंग टू हेल्प योर ट्विन ऑल्सो टू सी। आई फील टेलीपैथिकली तो वो आपसे कनेक्ट करना नहीं चाहते, बट अगर आप चाहो तो एक लेटर लिख करके सेंड आउट कर सकते हो, लाइक पोस्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लाइक यूनिवर्स को भेजने के लिए कह रही हूँ, ताकि उन तक पहुँच सके। या फिर अगर आप
जानते हो उनका फ़ोन नंबर या समथिंग, आप डायरेक्टली जा कर के उनसे बात कर सकते हो, जस्ट टू क्लियर अप द एयर। क्योंकि जब देखो, लोग गलती करते हैं पर गलती एक्सेप्ट करने वक्त ना, माफ़ी मांगते वक्त ना, वो पीछे हट जाते हैं और यही प्रॉब्लम हो जाता है। तो अपने ईगो को डिज़ोल्व होने दो, अपने अहंकार, अहम सब हर चीज़ को एक साइड में डस्टबिन में डाल के आओ। एंड आपको जब अपनी गलती का एहसास हो ही रहा है इस वक्त, जा कर के उन्हें एक्सप्रेस कर दो, ठीक है ना। क्योंकि आई एम श्योर कि उन्हें इंट्यूटिव लेवल पे बहुत हद तक बहुत सी चीज़ें पता हो चुकी होगी, बट फिर भी आपका खुद के अपनी ज़ुबान से चीज़ों को बोलना उनके लिए बहुत अहमियत रखेगा, लाइक सीरियसली। क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो हम उनसे ही उम्मीद रखते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, राइट। और ये कोई भी आर्टिफिशियल या सुपरफिशियल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ये क्लियर कम्युनिकेशन का है जो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको, आप उनके कांटेक्ट को जानते हो, बेहतर यही है कि आप ये जो भी कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया है, जो आपने क्रिएट किया है, इसे आप भरना स्टार्ट कर दो। ये आपके इस ये इमीडिएट कम्युनिकेशन, ये उनके लिए तो आउट ऑफ द ब्लूम होगा, ठीक है, एक सरप्राइज़ होगा, बट ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये बात को कम्युनिकेट करने के बाद, उन्हें क्लैरिटी मिलने के बाद, दे विल फील बेटर। और ये मत सोचना कि उन्हें क्लोजर मिल जाएगा और वो आपसे और ज़्यादा दूर हो जाएगी, नहीं। ये सिर्फ जो तकलीफ़ हुई है ना मिसकम्युनिकेशन के चलते, वो हील हो जाएगा। और हीलिंग होने के बाद ट्विन्स और करीब आ पाते हैं, क्योंकि ये वुंडिंग, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये ब्लॉकेजेस हमें दूर कर देता है, डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। पर जैसे जैसे ये ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं ना, हम एक दूसरे को और करीब पाते हैं। सो गो हैड एंड स्पीक टू योर अदर हाफ, उन्हें वो क्लैरिटी दो, उनके भी मन को थोड़ा सुकून मिले और आपका भी दिल हल्का हो, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।